हम लोग ना चाहे जितने अच्छे तरीके से घर और किचन का ख्याल रख लें पर फिर भी कुछ चीज़ों को बार बार टाइम देना पड़ता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें सेट करने के बाद वो खुद हमें बता देती हैं कि अब उन्हें हमारी ज़रूरत 15-20 दिन के बाद ही होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग 8 यूजफुल एंड प्रैक्टिकल सी हैक्स ट्राई करेंगे। ऐसी ही आने वाली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में सारी ही अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सिलेक्ट कर दें। सो लेट्स बिगिन। फ्रिज को यूज़ करते हुए हमें बहुत टाइम हो चुका है और अब आदत हो चुकी है कि फ्रिज को खोलते ही हमें पता लग जाता है कि कब हमें फ्रिज को कितना टाइम देना है। जब भी मेरे फ्रिज में ऐसे कम सामान होता है उसी टाइम पर मैं उसे क्लीन करती हूँ। पूरा फ्रिज डीप क्लीन करने से अच्छा है जो एरिया आपको गंदा दिखता है उसे हम लोग बहुत आसानी से तुरंत के तुरंत क्लीन कर दें। ये वेजिटेबल बास्केट मैं एक लाइनर के साथ में ही हमेशा यूज़ करती हूँ। गंदगी पूरी लाइनर के ऊपर ही रहती है और बास्केट क्लीन बनी रहती है। गंदी हो गई है पूरी ही लाइनिंग, तो लाइनिंग को मैं हटा दूंगी और बास्केट आप देखोगे कि बहुत अच्छी कंडीशन में साफ सुथरी है। बस मुझे एक सूखे कपड़े से इसे पोंछना है। सूखा कपड़ा ही मारने से बास्केट पूरी तरह से क्लीन हो गई है और अब इसमें लाइनिंग के लिए मैं एक न्यूज़पेपर बिछा रही हूँ। 2 लेयर्स हैं न्यूज़पेपर की और उन्हें ही मैंने फोल्ड करके इसमें बिछा दिया है। बहुत अच्छे से एक एब्जॉर्बेंट मैट की तरह काम करेंगी। जो भी वाटर पेपर बनेगी वो बहुत अच्छे से सोख हो जाएगी। सब्जियों को मैं उनके साथ आए हुए ऐसे ब्राउन बैग्स में ही रख देती हूँ। नीचे की साइड में 1-2 होल कर देती हूँ। कोई अलग से ऑर्गेनाइजर नहीं लगाना पड़ता है। 0 कॉस्ट में ही ये ऑर्गेनाइजर भी तैयार हो जाते हैं। फ्रिज को मैंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया। ऐसी छोटी छोटी बास्केट्स भी मैं फ्रूट के लिए यूज़ करती हूँ और ये स्लीक से कुछ टिफ़िन हैं जो मुझे बिस्किट्स के साथ फ्री में मिले थे, वो सारे भी मैं फ्रिज में यूज़ कर लेती हूँ। सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे से अरेंज हो गई और कम टाइम में ही हमारा फ्रिज भी क्लीन हो गया। अब मुझे लगभग 10 दिन तक इसमें हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। किचन में मैट तो हम सभी लोग यूज़ करते हैं। मैं अपनी किचन में ऐसे एक छोटा सा मैट यूज़ करती आ रही थी, ये वाला, पर इसकी क्वालिटी कुछ ऐसी है कि जब भी पैर आते जाते इसमें लगता तो ये खिसक जाता था। कई बार तो पैर थोड़ा बहुत लग गया तो ये उल्टा भी हो गया और कई बार इसमें पैर उलझ भी जाता था। ऐसे मैट्स हम लोग सस्ते के चक्कर में परचेज तो कर लेते हैं पर ये हमारे घरों में उतने यूजफुल नहीं होते हैं, तो इसे मैं रिप्लेस करूंगी एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ऐसे रग से, जो कि आगे से माइक्रोफाइबर है, बहुत सॉफ्ट है, पैरों में भी काफी अच्छा लगता है और इसके पीछे में एक एंटी स्किड मैट लगा हुआ है। तो इसे अगर हम फ्लोर पे बिछाएंगे ये अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं खिसकेगा जब तक हम इसे अपने हाथ से नहीं उठाएंगे तब तक। थोड़े से कॉस्टली जरूर होते हैं बट ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो बहुत यूजफुल होते हैं। तो ऐसी चीजें हमें अपने घर में जरूर ट्राई करनी चाहिए। घर के किसी भी कॉर्नर से आप निकलो ना, आपको 1-2 काम तो ऐसे ज़रूर दिख जाएंगे जहां आपको हाथ लगाने की ज़रूरत होगी। लॉन्ड्री बास्केट के ऊपर कपड़े कुछ ऐसे रखे थे तो इन्हें मैंने सेट कर दिया। इसके ऊपर ही लगा हुआ है मेरा ये वाला टॉवल हैंगर जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। काफ़ी पसंद किया था आपने वो वीडियो। अच्छी क्वालिटी निकली इसकी। मैंने इसे मीशो से परचेज किया था पर कई बार हम लोग जल्दबाजी में जब टॉवल लेते हैं तो मेरा ही हाथ लग गया था और ये यहाँ से थोड़ा सा टूट गया है। नीचे की साइड सही है, ऊपर वाला ही ये हुक टूट गया है तो अब फंस भी नहीं सकता है और ऐसे इस पे टॉवल्स हैंग भी नहीं हो सकती हैं। मैंने ये एक लिया है, नियो सील का है, 802 नियो फ्लैक्स। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का एक एडहेसिव है, एकदम से जैसे कि हम लोग फेविक्विक यूज करते हैं बिल्कुल वैसा ही। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं काफी टाइम से
से यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छे से इससे सारी ही चीज़ें जुड़ जाती हैं, चाहे आप मेटल जोड़ो या फिर वुड जोड़ो, प्लास्टिक जोड़ो, सिरामिक जोड़ो, बहुत अच्छे से काम करता है। थोड़ा सा लगाया मैंने इसमें और बस 2 मिनट भी नहीं लगे हुए हैं, बहुत अच्छे से ये चिपक गया। अब इसके ऊपर हम अपनी टॉवल हैंग कर देंगे तो बहुत अच्छे से ये काम कर जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं मेरे लिविंग रूम की रियल कंडीशन देखने। लंच के बाद मेरी बेटी यहाँ पर खेली है तो उसने सारा सामान अस्त व्यस्त किया है। टेबल का कवर भी हटा दिया है और पूरी टेबल को यूज़ करा है अपनी पढ़ाई लिखाई में। कितनी पढ़ाई लिखाई करी है मैं बता नहीं सकती, आप देखकर ही अंदाजा लगा लोगे। सारी चीज़ें इधर उधर फैली हुई हैं, टॉयज भी सारे बिखेर दिए हैं उसने। कोई कहीं पड़ा है, किसी का आधा पार्ट कहीं है, किसी का आधा पार्ट कहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ मैं दिखाऊं, जो टॉय बॉक्स मैंने के लिए बनाया था उसकी हालत उसने कैसी करी है। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना तो आप इस चीज़ से ज़रूर रिलेट करोगे। पेशेंस के साथ में हमें ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं और अगर छोटे बच्चे हैं ना तो और भी ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। किसी भी टाइम पर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका घर पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है और आपको कहीं भी हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से निकलोगे वहाँ कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। इस तरह से मैं एक लॉन्ड्री बास्केट को फोल्ड करके रख लेती हूँ और इसी में सारे टॉयज़ को ऑर्गेनाइज करती हूँ। कुछ मेरे बनाए हुए ऑर्गेनाइजर्स भी हैं तो उनमें भी मैं टॉयज़ को अरेंज कर देती हूँ। रोज़ाना खेला जाता है और रखे भी जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैंने बंद करके किसी और जगह पे रख दूँ। और ये देखिए उसने ड्रम की क्या हालत करी है, पूरा ही तोड़ दिया है, बट खेलती अभी भी उसके साथ है। सारे टॉयज़ इस लॉन्ड्री बास्केट में बहुत अच्छे से आ जाते हैं। और सोफे के पीछे यहाँ पर ये बुक शेल्फ है, इसी के एक नीचे वाले सेक्शन में मैं ऐसे रख देती हूँ तो आसानी रहती है। और पूरे घर में ना बच्चे कहीं नहीं खेलेंगे, जहाँ उन्हें सब लोग दिखाई देते हैं ना वो वहीं खेलते हैं। तो टेबल के ऊपर जो भी क्रेयॉन्स उसने चलाए थे उन्हें मैं ऐसे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेकर एक कपड़े में रब कर देती हूँ। बहुत ईजिली ये छूट जाते हैं, अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और टेबल की वुड के ऊपर भी एक अच्छी सी शाइनिंग आ जाती है। तो शाम का टाइम होने वाला है और बच्चों के उठने से पहले ही मैं ये सारी चीज़ें कर लूँ, जिससे कि वो जब उठें तो वापस से उन्हें सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड मिलें। और हो सकता है शाम को कोई आ भी जाए। ये कुछ मैंने फ्लावर्स अमेज़ॉन से मंगाए थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के निकले हैं और कुछ टाइम से मैंने यूज़ कर रही हूँ तो अच्छे हैं और दिखने में भी ना एकदम रियलिस्टिक लगते हैं। और थोड़े से ही आप ऐसे लगा दो कि कोई और फ्लावर अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही प्यारा सा लुक आता है। और लिविंग रूम की हालत अब आप देख सकते हो पहले की कंपैरिजन में कैसी लग रही है। तो घर है, ये सब चलता ही रहेगा। आप लोग अपना ख्याल रखना। सो फ्रेंड, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और ट्रिक्स भी अच्छी लगी होंगी। लॉट्स ऑफ लव एंड बाय।